बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से रायते की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से घिये के रायते की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। गर्मियाँ हो और उसमें घिये का रायता बना हो, बहुत ही मज़े का लगता है। सब्ज़ी हो या दाल, उसके साथ ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी घिया है। इसको अच्छी तरह वॉश करके हमने छिलका उतार लेना है। आपको दिखाती हूँ, मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमने कट किस तरह करना है। यहाँ पे मैंने घिया का छिलका उतार लिया है और ये देखें, अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ कि इसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है रायते में। तो यहाँ पे मैं इसको हाफ़ कट कर रही हूँ। काफ़ी लोग इसको कद्दूकश करके भी इस्तेमाल करते हैं, बॉईल करके, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरह छोटे क्यूब्स में। और यहाँ पे इस तरह सारे घिया को हमने कट कर लेना है छोटे छोटे क्यूब्स में। बाकी को भी कट कर लूँगी मैं। सारे घिया को मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी शामिल कर दिया है और इसके अंदर मैं कटे हुए घिया को शामिल कर रही हूँ। और अब इसको बॉईल होने देंगे जब तक ये पक नहीं जाता। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। घिया बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसका पानी स्ट्रेन कर दूँगी और इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ केजी दही लिया है। ये घर का बना हुआ दही है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। हल्का सा इसको बीट कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घिया को, जो कि बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा करके शामिल कीजिएगा वरना फिर ये दही में पानी छोड़ देगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया इसके अंदर। बारीक प्याज शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है और 2 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस को। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी गरम मसाला और इसको मिक्स करेंगे। अब सारी चीज़ों को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा उतना ही खाने में मज़ा देगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा इस मज़ेदार से रायते को। यहाँ पे मैंने रायते को सर्व कर दिया है। अच्छा सा ठंडा हो गया रायता और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। इन गर्मियों में आप रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन इस घिया के रायते को बनाएं। गर्मी भी दूर करता है और वैसे भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।